दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। चाइना के एम्बेसडर की कही हुई बात बहुत आगे तक चली गई है। इसके ऊपर मैंने एक और भी एपिसोड किया एक्चुअली। अब इसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सबसे पहले आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आएगा? चाइना के एम्बेसडर ली जिमिंग ने बांग्लादेश के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट में करते करते बात कह दी कि अगर आपने, यानी कि बांग्लादेश ने क्वाड को ज्वाइन कर लिया, क्वाड मतलब इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो इनफॉर्मल ग्रुप है, अगर तुमने इसको ज्वाइन कर लिया तो बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो सब्सटेंशली डैमेज हो जाएंगे। ये वर्ड यूज़ किया गया, सब्सटेंशली डैमेज हो जाएंगे। ये पार्ट 1। अब इसके ऊपर बांग्लादेश का तगड़ा रिएक्शन आता है साहब। रिटेलिएशन है, रिएक्शन नहीं है कि दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, अनवारंटेड, अनडिजायर्ड, एग्रेसिव रिमार्क्स बाई China, and Bangladesh is a sovereign country and has the right to decide its own foreign policy, and we cannot be dictated by China in this manner that what is to be done and what is not to be done. बांग्लादेश का इतना बड़ा रिटेलिएशन देख के चाइना की नींद खुली। चाइना सोच रहा था कि बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ये कर दे सब कुछ। अब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब आ गया तो चाइना को थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, कि सब्सटेंशियली डैमेज, यानी कि मैंने थ्रेटन किया है बांग्लादेश को। ये पार्ट 2 है। यानी कि पार्ट 1 में आपका उनका धमकी आई चाइना की, पार्ट 2 में बांग्लादेश का रिटेलिएशन, यानी कि बांग्लादेश ने अच्छा खासा जवाब दिया चाइना को। पार्ट 3 के अंदर अमेरिका कूदता है इसके अंदर। अमेरिका जम्प्स इनटू द प्रॉब्लम एंड अमेरिका सेज वी हैव नोटेड विद कंसर्न about the threatening being made by China to Bangladesh, और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश हमारा स्ट्रेटजिक और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, आज़ादी, हम इसके पक्षधर हैं, यानी कि उसको हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कि ये बांग्लादेश का राइट है किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी उसको रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका का इसके बाद जो आगे कहना है कि हम बांग्लादेश को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और हमने अपनी ओर से उनके ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं डाला है, कभी नहीं कहा कि आप क्वाड ज्वाइन कीजिए, ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई है। चाइनीज़ एम्बेसडर का ये कहना बिल्कुल झूठ है। उसके बाद उनका कहना है कि जो अमेरिका का, कि हम अपने जो रिलेशनशिप हैं बांग्लादेश के साथ उसको और मजबूत करेंगे और ये टाइम टेस्टेड भी है। अब पार्ट 4, अमेरिका कूदने में अब चाइना तक ये पहुंच गई आग। अब चाइना तक आग पहुंची तो चाइना के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अब उनको लगा कि ये तो बात जो है हाथ से निकल गई है, ये तो बहुत गलत हो गया, अब उस आग को बुझाना चाहिए। तो उसके बाद चाइना के एम्बेसडर जो थे बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ सेक्रेटरी से मिलते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि मैंने जो वर्ड कहे थे कि हमारे रिलेशनशिप सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएंगे, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया। हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हम बांग्लादेश की बहुत इज़्ज़त करते हैं, ये 50 सालों से हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और हम बांग्लादेश को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जैसा दोस्त हमको फिर कहीं नहीं मिलेगा और इसके लिए हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। हम हर हाल में बांग्लादेश की मदद करेंगे जितनी कर सकते हैं। इसलिए वो जो मेरे वर्ड्स थे सब्सटेंशियली डैमेज हो जाएगा, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो उसको आप ओवरलुक कीजिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था। यानी कि चाइना को बाद में लगा कि ये बात अब हाथ से निकल चुकी है और बदनामी भी हो रही है, और ख़ास तौर से अब अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं इससे चाइना को नुकसान होगा। और अमेरिका की जो धमकी आई कि आप ऐसे सॉवरेन कंट्री को थ्रेटन नहीं कर सकते हो, तो तब चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो ये पार्ट 4। पार्ट 1 चाइना ने थ्रेटन किया बांग्लादेश को, पार्ट 2 बांग्लादेश रिटेलिएटेड, पार्ट 3 अमेरिका जंप्ड इनटू द मैटर, पार्ट 4 China regretted and rather almost apologized for the mistake they have done, or rather blunder they have done। ये 4 पार्ट्स थे। तो आप समझ गए कितनी तेज़ गति से पहिया घूम रहा है। बट बांग्लादेश का जवाब
फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। और एक सॉवरेन कंट्री की तरह खड़ा हुआ, परवाह नहीं की कि सामने चाइना स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी इज़्ज़त रखना ये हर कंट्री के अपने हाथ में होता है। बांग्लादेश ने अपनी इज़्ज़त रखी और चाइना जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के सामने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। शुक्रिया।